तो चलिए शुरुआत करेंगे जम्मू कश्मीर से मिल रही अहम खबर के साथ, जहां एसआईए ने कश्मीर में 4 जिलों में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। कुपवाड़ा, बांदीपोरा, बारामूला, गांदरबल में एजेंसी ने जमात इस्लामी के दफ्तरों पर छापे मारे हैं और संपत्तियां भी जब्त की गई हैं। गांदरबल के गडूरा और सफापोरा में भी एसआईए ने कार्रवाई की है। बांदीपोरा की नाज कॉलोनी में भी एसआईए की टीम पहुंची हुई है, कार्रवाई की जा रही है। तो आपको बता दें कि 4 जिलों में 30 जगहों पर जमात के ठिकानों पर शिकंजा कसा जा रहा है। इससे पहले भी हम तस्वीरें साझा कर चुके हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में ये पोस्टर्स यहां पर चस्पा किए गए हैं। और इसके अलावा अन्य 3 जिलों में ये छापेमार कार्रवाई की जा रही है और जमात की जो प्रॉपर्टीज हैं उन्हें इसी तरीके के पोस्टर बैनर्स लगाकर, इसी तरह के नोटिस वहां पर चस्पा करके उन्हें सीज किया जा रहा है। जनता को ये बताया जा रहा है और जनता के लिए ये नोटिस यहां पर चस्पा किया गया है कि यहां पर जमात की प्रॉपर्टीज को पूरे तरीके से सील किया जा चुका है। किसी भी तरह की कोई भी गतिविधि, कोई भी बैठक, कोई भी यहां पर जमात से जुड़ी हुई गतिविधियों को अंजाम नहीं दिया जा सकेगा। इससे पहले तमाम हमारे सहयोगी जुड़े हुए थे, उन्होंने जानकारी दी कहीं 32 मरला तो कहीं 3 मरला जमात की जमीन को सीज किया जा चुका है। इसी के साथ कुल मिलाकर 188 जगह ऐसी है जहां पर ये छापेमार कार्रवाइयां जारी हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे और पाकिस्तानी विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो के बयान के खिलाफ डोगरा फ्रंट भी अब सड़कों पर प्रदर्शन कर रहा है। जम्मू में फ्रंट के नेता और कार्यकर्ता फ्रंट ने पाकिस्तान और बिलावल भुट्टो के बयान की निंदा की है। उन्होंने कहा कि बिलावल भुट्टो पीएम मोदी से उन्हें माफी मांगनी चाहिए। बिलावल भुट्टो, 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 बिलावल भुट्टो। ये बंदूक परमार कि एक जर्नल की बंदूक को लेकर के आत्मसमर्पण करने का प्रयास करा और आज तुम इस तरह की बातें करने का प्रयास कर रहे हो। जनरल जैकब को भूल गए, जनरल अरोड़ा को भूल गए, जनरल मानेकशॉ को भूल गए, जिसने 93,000 फौजियों को पकड़ करके यहाँ पर आत्मसमर्पण कराया था। आज देश के प्रधानमंत्री को गाली देना, उसको कसाई बोलना, ये कदापि बर्दाश्त नहीं है। देश का प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी उस समय जिसने तुम्हारे 2 फाड़ कर दिए थे, तुम भूल गए। आज इस तरह के शब्दों का उच्चारण करके हमारे देश के प्रधानमंत्री का अपमान करने का प्रयास करना चाहते हो, ये कदापि बर्दाश्त नहीं है। पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो की तरफ से पीएम मोदी के लिए कहे गए आप शब्दों के बाद डोगरा फ्रंट की तरफ से जम्मू में प्रोटेस्ट किया गया है। इनका प्रोटेस्ट इसलिए भी है कि पाकिस्तान जो कि आतंकवाद की फैक्ट्री चलाता है वो पीएम मोदी के खिलाफ कमेंट करता है और ऐसे अपशब्द कहे जाते हैं जिससे 135 करोड़ लोगों की भावनाओं को आघात पहुंचा है। आप देख सकते हैं कि इनके हाथों में बिलावल भुट्टो की जो फोटो है वो पकड़े हुए हैं और इनकी मांग है कि बिलावल भुट्टो को माफी मांगनी चाहिए पीएम मोदी से। आप देख सकते हैं कि काफी संख्या में ये लोग यहाँ पे पहुंचे हैं। जम्मू में विभिन्न जगहों पे इस तरह के प्रोटेस्ट आज देखने में आए हैं, जिनमें आम जनमानस भी आहत हुआ है और वो सड़कों पे पहुंचा है प्रोटेस्ट करने के लिए, अपना गुस्सा व्यक्त करने के लिए। आप देख सकते हैं बिलावल भुट्टो की जो फोटो है उसको जलाते हुए अपना गुस्सा जता रहे हैं डोगरा फ्रंट के ये एक्टिविस्ट। ऐसे ही जम्मू में तमाम जो तंजीमें हैं, संगठन हैं, उनकी तरफ से आज जम्मू में प्रोटेस्ट किया गया है और अपना गुस्सा व्यक्त किया गया है, क्योंकि इनका कहना है कि आतंकवाद का अन्नदाता पाकिस्तान पीएम मोदी जो कि एक ग्लोबल लीडर हैं, उनके खिलाफ बयान देता है, ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो
ये इनका आप देख सकते हैं। तो इस तरह के प्रोटेस्ट जम्मू के विभिन्न जगहों पे देखने में आए हैं, जहां बीजेपी के साथ साथ तमाम जो संगठन हैं उन्होंने भी सड़कों पे आके अपना गुस्सा व्यक्त किया है। कैमरामैन नारायण दत्त के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पाकिस्तानी विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो के बयान के खिलाफ बीजेपी आज देश भर में प्रदर्शन कर रही है। विरोध प्रदर्शन देश भर के सभी राज्यों की राजधानियों में किया जा रहा है। पार्टी कार्यकर्ता पाकिस्तान के विदेश मंत्री का पुतला फूंक कर और उनके शर्मनाक बयान की कड़ी निंदा कर रहे हैं। इस कड़ी में जम्मू में भी भारतीय जनता युवा मोर्चा की तरफ से जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। बीजेपी ने बिलावल भुट्टो के बयान को अपमानजनक और कायरता से भरा बताया। पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो ने जो अपशब्द कहे प्राइम मिनिस्टर के लिए, उसके बाद देश में गुस्सा फूटा है। आज भारतीय जनता युवा मोर्चा के जो एक्टिविस्ट हैं उन्होंने बिलावल भुट्टो का पुतला भी जलाया है और पाकिस्तान का झंडा भी चलाया है। इनकी मांग है कि बिलावल भुट्टो के समेत पाकिस्तान को माफी मांगनी चाहिए जिस तरह से अपशब्द कहे गए हैं। हम इनसे बात करेंगे, क्या मांग रखते हैं आप? बिलावल भुट्टो ने ये जो कहा है उसको अपने अपराध वापस लेना पड़ेगा, नहीं तो इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। पाकिस्तान आज आपने पुतला जलाया है, झंडा जलाया पाकिस्तान का। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेता हैं, प्रधानमंत्री जी के खिलाफ इस तरह के अपशब्द, असभ्य भाषा का वो हम नहीं सहन कर सकते। वो भी एक ऐसे आतंकवादी देश के जो मंत्री हैं उनके द्वारा। तो हमारे साथ फॉर्मर एमएलए हैं, क्या कहेंगे? पाकिस्तान ने जिस तरह से अपशब्द कहे, बिलावल भुट्टो ने कहे, अब क्या मांग रखते हैं? ISI के इशारे पर काम करने वाला देश, उनके प्रधानमंत्री, उनके मंत्री, और ये पीड़ा कल ही जागी जब 1971 में कल के ही दिन जो है पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए गए थे। वो पीड़ा जो थी वो उभर कर सामने आई। लेकिन ऐसा देश जो वहां पर खाने की प्रबंध वहां नहीं है, लोग जो है वो भूखे मर रहे हैं। 135 करोड़ की जनता, पूरा विश्व प्रधानमंत्री को मानता है। एक ऐसा देश बिलावल भुट्टो ने जिस तरीके का बयान दिया है, मेरा मानना है कि इस देश को अलग थलग घोषित किया जाना चाहिए। एक टेररिस्ट कंट्री जो है वो घोषित की जानी चाहिए। आतंकवादी देश पाकिस्तान को घोषित किया जाए, ये मांग है बीजेपी की। मुख्तलिफ इलाकों में जम्मू के आज दिन में कई प्रोटेस्ट हुए हैं और सबकी यही मांग है कि पाकिस्तान ने आज 130 करोड़ देशवासियों के दिल को आघात पहुंचाया है और पाकिस्तान को इसके लिए समूचे विश्व के साथ साथ हिंदुस्तान के साथ तमाम लोगों से माफी मांगनी चाहिए जिनको आघात पहुंचा है इन अपशब्दों से। कैमरामैन नारायण दत्त के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू।